इजराइल गाजा युद्ध को 10 महीने हो चुके हैं। हमास के कमांडर से लेकर सुप्रीमो तक सबको इजराइल चुन चुन कर निपटा चुका है। बावजूद इसके इजराइल गाजा पर कोई रहम खाने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में गाजा के एक स्कूल को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी जमीन तैयार कर रहा है ताकि वो तेहरान में हुई हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला ले सके। इस मुहिम में उसका साथ हिजबुल्लाह भी दे रहा है। इतने सब मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, लेकिन इजराइल अपनी तोप का मुंह बंद नहीं करना चाहता। ईरान के साथ बढ़ती तनातनी देख पहले तो अमेरिका ने इजराइल के पास अपना वॉरशिप तैनात कर दी, फिर उसे जरूरी हथियार भी सप्लाई करवाए। लेकिन जब देखा कि जंग कई सारे फ्रंट पर एक साथ हो रही है, तो अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी बढ़ा दी है। इसी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका इजराइल को हथियारों समेत दूसरे सैन्य उपकरण पर खर्च करने के लिए 3.5 अरब डॉलर की अलग से आर्थिक मदद करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने लिखा कि बाइडेन सरकार इजराइल को अरबों डॉलर का विदेशी सैन्य मदद जारी करने का इरादा रखती है। वहीं तकरीबन 3 महीने पहले अप्रैल में अमेरिकी संसद ने इजराइल की मदद के लिए 14.5 बिलियन डॉलर दिए। रुपए में देखें तो तकरीबन 1,21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। ये बजट इजराइल को दी जाने वाली सालाना राशि की तुलना में काफी ज्यादा था, क्योंकि इजराइल को हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों के लिए अमेरिका से 3 बिलियन डॉलर की मदद एक साल में दी जाती है। अगर भारतीय रुपयों में इसे कन्वर्ट करें तो करीब 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठता है। लेकिन इस बार जो अमेरिका ने इजराइल को मदद भेजी है, वह तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा है। उधर इजराइल अक्टूबर से ही एक के बाद एक हमले गाजा पर किए जा रहा है, जिसको लेकर इजराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। फिलिस्तीनी समर्थक गुटों की तरफ से शिकायतें की जा रही हैं कि इजराइल के हाथ जो भी लोग लग रहे हैं या फिर पहले से जो लोग इजराइल की जेलों में बंद हैं, उन्हें बर्बरता भरी प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। चूंकि इजराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से कई अमेरिकी हथियार हैं। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका खुद गाजा में बर्बादी का खौफनाक मंजर देखना चाहता है। इसलिए वह बार बार इजराइल को पैसे और हथियार दोनों से मदद कर रहा है। इस जंग में एक सच यह भी है कि इजराइल ने इस जंग की शुरुआत नहीं की थी। पहले इजराइल पर हमला हुआ और तब से इजराइल उसका हिसाब बराबर करने और हमले में मारे गए यहूदी लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। साथ ही भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, उसके साथ इसके लिए भी कट्टरपंथियों को जड़ से ठिकाने लगा रहा है।